वन पेपर की तैयारी करने वाले तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है जो आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। चाहे आप लोग जो है तैयारी पहले से कर रहे हैं या आपने भी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो जो टॉपिक आज हम कवर करने लगे हैं ना, तो वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, डिफरेंस। ठीक है, किस किस चीज़ के अंदर जो डिफरेंस आज हमने पढ़ना है, वो एक तो सबसे पहले है हमारा एडी। ठीक है, एडी, ये जो चीजें हैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी ऑल ओवर जितनी भी आपने वन पेपर पढ़ना है ना कहीं इनका इतलाक होगा, लाजमी होगा। एडी का, बीसी का, हिजरी का, नबवी का, सीई का, बीसीई का। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये टॉपिक मैंने आज चूज किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो एक तो आपने देखना है एडी क्या है, दूसरा बीसी क्या है, उसके बाद हमने देखना है एएच क्या है यानी कि हिजरी क्या है, उसके बाद हमने देखना है नबवी क्या है, NABVI नबवी देखना है हमने। और आप लोगों ने अक्सर जो है ना वो देखा होगा कि ये भी लिखा होता है, CE भी लिखा होता है ना, कोई डेट होती है उसके साथ CE लिखा होता है, या फिर BCE भी लिखा होता है कुछ डेट्स के साथ। तो ये जो कुछ चीजें हैं मैंने लिखी हैं, तो इनका डिफरेंस मैं आपको आज अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। एक बार जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके माइंड में इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, और जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आएगी। अच्छा जी, देखें जो एडी है ना, सबसे पहले एडी जो इससे बनता है, तो वो लोग बनाते हैं क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है क्या है, तो वो इससे बनाते हैं आफ्टर डेथ। ठीक है, ये उससे बना देते हैं वो। लेकिन एडी का मतलब ये नहीं है, आफ्टर डेथ नहीं है। एमसीक्यूज है दरअसल, चूंकि हम वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एमसीक्यू ज्यादातर डिस्कस करने हैं, तो एमसीक्यूज में ऑप्शन आ जाता है एडी का मतलब आफ्टर डेथ, आप लगा देते हैं। बेसिकली जो इसका मतलब है ना वो है एनो डोमिनी। क्या है? ANNO DOMINI, एनो डोमिनी। तो ये पूरा जो है ना, वैसे पूरा तो ये बनता है एनो डोमिनी नोट्रे जीसस क्राइस्ट। सही है, लेकिन आपको जो एमसीक्यूज आता है ना, एमसीक्यूज आता है वो सिर्फ इतना आता है, ये एनो डोमिनी बस। एडी का मतलब आपसे पूछते हैं और ऑप्शन आपको दिया होता है एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी का सबसे पहले हम देखते हैं, इस पूरे का एनो डोमिनी नोट्रे जीसस क्राइस्ट का मतलब ये है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जो है ये इसका बन जाता है। अच्छा जी, अब जो एमसीक्यूज आपका मजीद बनता है ना, वो पूछते हैं आपसे कि एनो डोमिनी जो है ना ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, एनो डोमिनी किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये आपने बताना होता है। तो ये एनो डोमिनी निकला है लैटिन से। किस लैंग्वेज से निकला है? लैटिन से। अच्छा जी, एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, जो मोस्टली वर्ड्स होते हैं ना उनका ओरिजिन होता है, वो अक्सर पूछ लेता है, पीपीएससी भी पूछ लेता है और दूसरे एग्जाम भी पूछ लेते हैं। तो जो इनका ओरिजिन होता है ना, वो मोस्टली वर्ड्स का या तो लैटिन होता है या फिर होता है ग्रीक। अब ग्रीक और लैटिन में आपने कैसे फर्क करना है, मतलब आपने देखा होगा ना कि जो लोग पीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कोई नया सवाल आ जाता है, और वो नया सवाल भी जो है ना, वो जिसका एक्सपीरियंस होता है इतना ज्यादा, वो तुक्का लगाता है और उसका ठीक हो जाता है। तो मैं आपको वो बताने लगा हूं कि किस तरह वो तुक्के ठीक होते हैं। अच्छा, एक तो आपको क्वेश्चन बन गया एनो डोमिनी किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये लैटिन का है। अब लैटिन का अगर आपको नहीं पता था और ये ऑप्शंस में आ जाता तो आपने किस तरह तुक्का लगाना था? देखिए, मैंने दो बताया, ग्रीक और लैटिन। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखें, जब भी कोई रिलीजियस टर्म, कौन सी टर्म? रिलीजियस टर्म साथ जुड़ी होगी ना, यहां लिख देता हूं मैं LIGIOUS, रिलीजियस टर्म जुड़ी होगी किन की? किन लोगों की? क्रिश्चियन लोगों की, मुसलमानों की नहीं। मुसलमानों की तो अरेबिक में मिलेगी ना आपको, तो क्रिश्चियन लोगों की जो है CHRISTIAN, क्रिश्चियन लोगों की रिलीजियस टर्म्स जितनी भी जुड़ी होंगी ना, वो मोस्टली, सारी की सारी नहीं, ऐसा ना हो कि कोई बाहर से भी उसने दे दी हो, 90% जो है ना वो आपको लैटिन मिलेंगी। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको फील हो रहा हो कि किसी जो क्रिश्चियंस हैं उनके रिलीजन से ये चीज बिलोंग करती है, तो वहां पे आप चुप करके जो है ना वो लैटिन लगा देंगे, जब आपको नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो फिर आप लगाएंगे ना। अच्छा, दूसरी चीज, ग्रीक आपने कब लगाना है?
देखिए, जो इल्मो अदब की इब्तदा है, जहां से ये नॉलेज निकला और उस नॉलेज के ऊपर मजीद हमने वर्क करते करते इस प्रेजेंट फॉर्म में हम पहुंचे हैं, वो सारे का सारा नॉलेज जो है ना, मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो है वो ग्रीक से निकला, ग्रीस से निकला, यूनान से निकला। ठीक है, तो यूनान की वो वादी थी जहां से इल्मो अदब की इब्तदा हुई। तो अगर कोई रिलीजियस होगा तो लैटिन वर्ड का आपने ओरिजिन देना है, और अगर कोई इसके अलावा नॉलेज बेस्ड कोई बात होगी तो आपने उसका जो है ना ग्रीक देना है। ये मैंने वैसे आपको एक तुक्के वाली बात बता दी है, ये हमारे टॉपिक से हट के बात थी। अच्छा जी, एडी का मतलब आपको पता चल गया, एनो डोमिनी। अब हम आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं बीसी का मतलब। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर CHRIST, बिफोर क्राइस्ट। अभी आपका MCQs है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी मैं आपको डिस्टिंग्विश भी करता हूँ इस चीज को ना, कि ये किस तरह और क्या चीज है। लेट्स सपोज ना मैं एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूं यहाँ पे। देखें, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, कोशिश तो की है सीधी ड्रॉ हो जाए लेकिन नहीं हुई। खैर, हमने आगे लेक्चर तो कंटिन्यू रखना है ना। तो अब ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे मैं आपको ये मजीद टर्म भी समझा दूंगा। अच्छा, AH से क्या बनता है? AH से बनता है आफ्टर हिजरा, HIJRAH, आफ्टर हिजरा। नबवी से ईयर ऑफ नबूवत, ठीक है। उसके बाद CE से क्या बनता है? CE से दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है आपका कॉमन एरा, और दूसरी जो आपकी इससे बनती है वो बनती है करंट एरा। ठीक है, CURRENT, करंट एरा। अभी मजीद भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा ना। तो ये हो जाएगा आपका बिफोर कॉमन एरा, COMMON, कॉमन एरा, और इसी तरह बिफोर करंट एरा, ये सेम जो है ना आगे। अच्छा जी, ये तो हो गया कि अगर इनके MCQs आ जाए कि किससे क्या बनता है तो वो आपने बता दिया। अभी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, अब इसको देख लेते हैं। अब इस लाइन पे जो सबसे पहले चीज आएगी ना, तो वो आएगी BC, सबसे पहले आएगी BC। सपोज यहाँ पे जो है ना है फर्स्ट BC। अब अगर हम लाइन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे ना, तो इसकी काउंटिंग चलती रहेगी, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसी तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा। दूसरी चीज जो आएगी ना इस लाइन पे, BC के बाद आ जाता है AD। BC के बाद क्या आ जाता है? AD, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी। अब यहाँ पे है AD का 1। जब आप लोग मैथ करते हैं ना, तो मैथ में आप लोग यही करते हैं ना कि इस तरह एक लाइन होती है, आप यहाँ पे मिड में 0 लेते हैं, और फिर इसके राइट साइड पे जब आप जाते हैं तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं आपकी, वो होती हैं पॉजिटिव, और जब इसके लेफ्ट साइड पे आप आते हैं तो ये सारी की सारी आपकी होती हैं नेगेटिव। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे एक मेन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, आपने देखा मैंने यहां भी 1 लिखा और यहां भी 1 लिखा, लेकिन ये वाला जो 0 है ना वो मैंने ड्रॉ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस 1 BC और 1 AD के मिड में कोई 0 ईयर नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि 0 ईयर 0 AD में 0 BC में ये हुआ। 1 का आप सुन सकते हैं लेकिन 0 का नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये एक कंसेप्ट हमारा मजीद हो गया, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि नो 0 ईयर। कोई MCQ अगर बन जाए कल को, अभी तक तो OPPSC इस तरह का नहीं बना रहा है। अच्छा, अब AD है तो हम चल रहे हैं अब राइट साइड पे। अब ये यानी कि 2, 3, 4 इस तरह यानी कि आपका ये चलता जा रहा है। अब हम चलते चलते जो है ना यहाँ पे पहुंच आए हैं कहां पे? हमने चूंकि क्या क्या पढ़ना है, हिजरी भी पढ़ना है और नबवी भी पढ़ना है। तो नबवी पढ़ने के लिए पहले हमें यहाँ पे आना होगा, और हमने AD ही है लेकिन यहाँ पे है 570 AD तक पहुंच गए हैं हम 1 से लेकर।
अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो है ना 1 AD, ये जो 1 AD है ना आपका, इस AD में क्या हुआ था, इस AD में ये स्टार लगा के मैं यहां लिख देता हूं, पहला स्टार, यहां पे हुई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अच्छा जी, फर्स्ट एडी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब हम पहुंच गए हैं 570 तक, तो अब 570 का देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हम जनाब 2 स्टार लगा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूं यहाँ क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। होप सो आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब कई लोगों के जहन में ना एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो तो 22 अप्रैल 571 AD में है, तो मैंने यहाँ पे 570 क्यों लिखी है। चलिए थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। साइड पे जगह है हमारे पास, इसको इरेज करके देखें जी। जो गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, कहाँ पे, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे विकिपीडिया की एक वेबसाइट आ जाती है। कौन सी वेबसाइट आ जाती है? विकिपीडिया। तो विकिपीडिया के ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ है, DOB है, वो आती है 570 AD। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो PPSC है, कौन है जो PPSC के एग्जाम की चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं, चूंकि असिस्टेंट SN गैड और असिस्टेंट पुलिस के लिए जो है समझ लें कि ये मैं बना रहा हूं। तो कई लोग कह रहे थे ना कि सर डेमो लेक्चर दें, तो मैंने कहा कि जो सेशन हमारा होगा ना तो उसका मैं कोशिश क्या करूंगा लाजमी इंशाल्लाह, जो पहला लेक्चर होगा ना हमारे सेशन का तो वो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि सर किस तरह का पढ़ाते हैं, पता नहीं। अच्छा, यहीं पे हम व्हाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे जो भी हमारा 45 डेज का सेशन होगा ना। तो कई होते हैं ना वो कागज के ऊपर पढ़ाते हैं। तो खैर कोई अगर इस तरह का सिस्टम मेरे साथ बन गया, कहीं आना जाना हुआ, अक्सर आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता है जैसे, तो फिर तो हम वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज ये व्हाइट बोर्ड तो यहाँ पे है ना मेरे पास। अच्छा, बाद में ये कर रहा था कि हम कर रहे हैं चूंकि PPSC की तैयारी, तो PPSC वाले 570 AD को करेक्ट ऑप्शन मानते हैं। अगर आपने वहां 571 लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और एक आंसर गलत होने पे 1.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अच्छा, अगली चीज मैं आपको बताता हूं। वैसे हमारा टॉपिक तो कोई और था, लेकिन ये मैं आपको साथ इसलिए बता रहा हूं, कई लोग होते हैं ऐसे जो कह रहे होते हैं कि सर हमने तो इतने ठीक किए थे PPSC में, हमारे तो वो नंबर ही उतने नहीं आए, हमारे मुताबिक नहीं आए। तो एक तो ये बड़ी वजह है, और दूसरी जो है ना, कई लोगों के वाकई ही ठीक होते हैं। मतलब PPSC का जो है ना 570 वाला उसने वही लगाया होता है, लेकिन वो फिर भी उसका मार्क्स जो है ना वो काउंट नहीं हुआ होता। उसकी रीजन क्या है? वो जो बबल फिल करते हैं ना तो बड़ी बेएहतियाती के साथ करते हैं, सारा पेपर टाइम जो है ना टाइम पेपर पढ़ने पे लगा देते हैं, और जब वो बबल फिल करना होता है तो वो जनाब बड़ी जल्दबाजी में करते हैं। कभी लाइन थोड़ी सी बाहर निकल गई, कोई फिल नहीं हुआ, तो कंप्यूटर ने तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो आप लिखी जाओ जितना मर्जी करे जाओ। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप बबल फिल करते हैं ना, उसकी आपको एक तो प्रैक्टिस हो, और प्रॉपर आपने बबल फिल किया हो कि बाहर थोड़ी सी भी लाइन न जाए, और जो अंदर आपने फिल किया वहां से कोई खाली जगह ना हो। ठीक है, क्योंकि PPSC ने जब आप रोल नंबर स्लिप अपलोड करेंगे ना, डाउनलोड करेंगे जब अपनी, तो उस पर क्लियरली सारी चीजें बताई हुई है कि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। क्यों उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट की हैं पता है किसी को? वो इसीलिए देना स्टार्ट की है कि रीचेकिंग बहुत ज्यादा जा रही थी वहां पे। तो रीचेकिंग जब उनके पास जाती थी वो देखते थे यार इसका है तो ठीक, लेकिन कंप्यूटर ने ठीक नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि बबल सही फिलिंग है। तो खैर ये बीच में बातें शायद निकालता रहता हूं, वापस आ जाते हैं। PPSC का अगर आएगा तो आपने 570 रेडी करना है, और कोई भी अदर एग्जाम होगा जो, ठीक है, अदर एग्जाम, वहां पे क्या आप डेट लगाएंगे? वहां पे आप लगाएंगे 22 अप्रैल 571 AD। ठीक है, एक और मैं आपको बात बता देता हूं इसके अंदर, चले मजीद। जब अदर एग्जाम में या कहीं भी ये पूछा जाएगा ना, और उसने डेट साथ दी हुई है, यानी कि यही एग्जैक्ट डेट 22 अप्रैल 571,
तो इसका मतलब तो 100% उस बंदे ने जिस सोर्स से ये उठाया है, क्योंकि अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे ना तो पहले विकिपीडिया तो आपको 570 दे देगा, फिर जब नीचे आप आएंगे तो वहां पे किसी और वेबसाइट पे, किसी इस्लामिक वेबसाइट पे या कोई मौलवी बयान कर रहा है वहां पे ब्ला ब्ला, वहां पे आपको 22 अप्रैल 571 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि हम क्या करें। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो अदर एग्जाम वाले ने ना इस सोर्स से उठाया होगा। अगर वो ये डेट देता है 22 अप्रैल पूरी लिखी हुई, तो आपने 571 लगाना है, अदरवाइज आप 570 लगाएं। अच्छा, तो एडी 570 में हो गई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अब हम में से हर एक को ये पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कब मिली? एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। है तो एमसीक्यूज ही बीपीएससी का, कोई बिल्कुल ही नए लोग हैं उनको नहीं पता होता, चलो मैंने लिख दिया। तो अगर 570 के अंदर आप 40 ऐड कर दें, 40 ऐड करें, कितना बना? 610 बन गया, 610 एडी बन गया ना। तो अब 610 एडी में जाके क्या होता है? 610 एडी में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यही लिख देता हूं, इतनी जगह का क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। अच्छा जी, अब वो हमारा जो मेन टॉपिक था ना नबी वाला, वो आ गया है। अब जब नबूवत मिल गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जिस साल नबूवत मिली, कौन से साल? 610 साल। तो 610 साल को हम कहेंगे कि ये है फर्स्ट नबवी। ये कौन सा साल हुआ? फर्स्ट नबवी हुआ। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे जहां तक जाते रहेंगे ना, वो नबूवत का वही साल होगा। जहां तक जाते रहेंगे नबूवत का वही साल होगा। अच्छा, लेकिन हमने ज्यादा दूर तक नहीं जाना, मैं आपको रोक लूंगा रास्ते में। 610 के बाद आ गया 611, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। हम पहुंचे 622 तक। जब हम 622 तक पहुंचे ना एडी, और ये हो गया 622। तो यहां पे क्या होता है? 622 एडी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो वो करते हैं हिजरत। क्या करते हैं? हिजरत करते हैं। 610 में नबूवत, 622 में हिजरत। अच्छा, अब इसमें एक और चले, मैं आपका जो है ना वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये वाली जो हिजरत है ना, ये हिजरत कहां से कहां है? ये हिजरत है बेसिकली मक्का से मदीना, जो कब हो रही है? 622 में। और यहां पे मिड में चले एक और बना देता हूं मैं एडी। कौन सा एडी? ये नीचे आ जाएगा यहां पे, ये वाला एडी है 615। ठीक है, 615 में भी हुई क्या चीज हुई? हिजरत। तो ये वाली कहां पे हुई जनाब? होप सो आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन लिख में क्लियर रहा हूं। 615 में हिजरत हुई कहां पे? हबशा की तरफ। तो अगर हिजरत हबशा का आ जाए तो 615 एमसीक्यूज ही हैं वैसे ये सारे, और मक्का से मदीना जो है ना 622। अब असल पॉइंट ये है कि हम इन दोनों में से कौन सी हिजरत से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, अभी बता देते हैं आपको। मैंने बताया 610 जो होगा वो फर्स्ट नबवी होगा, तो 622 जो है वो आपका फर्स्ट हिजरी है। ठीक है, फर्स्ट हिजरी उर्दू में भी लिख देता हूं, चलो ये इंग्लिश में भी लिख दिया, आफ्टर हिजरा। 622 का साल हो गया फर्स्ट हिजरी, 610 का हो गया नबूवत। अब जरा हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं आपको। ये जनाब 622 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। कहां तक पहुंच गए हम? 32 एडी तक। एडी 632। चलें जी, अब इसका मैं आपको बता देता हूं। 632 एडी का, 632 एडी में क्या हुआ? 632 एडी में हुई वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। और अगर यहां से हम हिजरी गिने तो हिजरी कितने बनेंगे? देखिए 22 से हम शुरू करते हैं ना, 22 से अगर शुरू करें 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 11 बन गई है। ठीक है, यहां तक 11 तक आ गया, पहले शायद मैंने कोई गलती कर दी। तो अब आपकी यहां तक पहुंचते हुए ना 632 तक पहुंचते हुए आपकी कौन सी हिजरी आ गई है?
11 हिजरी आ गई आपकी। ये ना मैं आपके एमसीक्यूज बना रहा हूं, वैसे ये इस्लामियात में भी हम पढ़ लेते होते हैं। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिट की जो बर्थ है ना, बर्थ अगर ये होगी और डेथ की डेट वो अगर पूछ ले तो वो होती है 8 जून 632 एडी। अब इसमें देखें मैंने आपको काफी सारी चीजें समझा दी। एक तो हमने जो ये एडी बीसी एएच नबवी ईबीसी ये सारी चीजें भी कर ली, और साथ में जो है थोड़ी बहुत इस्लामियात भी मैंने चला दी है। अच्छा, ये होती है बेसिकली एसोसिएशंस। तो जब उस्ताद पढ़ा रहा है और खास तौर पे वन पेपर पढ़ा रहा है तो जो बात जहन में आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो एमसीक्यू जहन में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बेशक कहानी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इस तरह की जो बात होती है उसको साथ साथ नोट कर लिया करें, क्योंकि ये इस तरह की एसोसिएशंस होती हैं कि एक चीज आपने की, दूसरी चीज आपने उसके साथ मिलाई, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं इस तरह चीजें। अच्छा, अब जैसे कि चलें, अब पढ़ा तो रहा हूं साथ साथ, काफी मेरा ख्याल लंबा तो हो गया लेक्चर, तो फिर भी बता देता हूं। जैसे यहाँ 8 जून है ना, अब सपोज एसोसिएशंस जो है ना वो किस तरह बनानी होती हैं आपने। 8 जून को एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ है, विकिपीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे तो यही डेट आपको मिलेगी। और एक और चीज है, देखें 3 आइन थे पाकिस्तान के, एक तीसरा तो है अभी 56 का, 62 का और 73 का, 56, 62 और 73। अब इसके अंदर जो 1962 का आइन है ना, जो वो 8 जून को जो है वो पेश हुआ था, 8 जून को बना था। तो इस तरह हम एसोसिएशंस बनाते होते हैं ताकि एक के साथ दूसरा एमसीक्यूज बन जाए। अच्छा, तो ये हो गया। अब होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं सीई और बीसीई पे। सीई जो है ना, हम कहते हैं कॉमन एरा को या करंट एरा को। अब देखें सीई की टर्म मुतारिफ कराने की जरूरत क्यों पेश आई। सवाल तो ये है ना, जब ईडी चल रहा है तो उसको चलने दें, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। देखें जिस तरह हम है ना मुस्लिम लोग, और जो मुसलमान नहीं होता उनको नॉन मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो क्रिश्चियन नहीं है वो नॉन क्रिश्चियन हुए ना। तो बेसिकली हम ये एडी जो है ना किन लोगों का पढ़ रहे हैं, एनो डोमिनी नॉट्रे जीसस क्राइस्ट का। अब वो लोग जो क्रिश्चियन नहीं है तो वो नहीं चाहते कि हम एडी पढ़ें, इसको बार बार वो नहीं चाहते। इसकी जो है ना मेन जो एग्जांपल है ना वो है ज्यूज। कौन लोग हैं? ज्यूज लोग, यहूदी लोग जो है ना वो एडी की जगह क्या यूज करते हैं, सीई यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो ये चलाएंगे, हम जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा हम बीसी, चूंकि ये भी सी जो है क्राइस्ट से ताल्लुक रखता है, तो हम बीसी की जगह BCE लिखेंगे, और इसका मतलब लेकिन होगा बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी ये वाली 2 टर्म्स भी हो गई हैं। तो अब थोड़ा सा इसको मजीद देख लेते हैं, कुछ शायद मेरे माइंड में कोई और चीज भी आ जाए, साथ ही मैं आपको बता दूंगा। हमने देखा एडी और उसका मतलब आफ्टर डेथ बिल्कुल नहीं है, गलत उलाम है, ये लोग लगाते हैं। एनो डोमिनी नॉट जीसस क्राइस्ट, लैंग्वेज पूछ लेता है अक्सर कि ये लैटिन का जो है, और जो दूसरा है ना ये बिफोर क्राइस्ट, ये इंग्लिश का ही है, इसमें लैटिन वेटिन का कोई चक्कर नहीं है। मैंने आपको बताया जो लैटिन है वो रिलीजियस टर्म्स होती है मोस्टली क्रिश्चियंस की, और अगर कोई इल्म अदब की कोई नॉलेज बेस्ड चीज आ जाए और उसका वो आपसे पूछ ले कि ओरिजिन कहाँ से, तो आपने कौन सा बताना है, ग्रीक बताना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे आफ्टर हिजरा AH, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 622 AD जो था तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की, और वो वाला जो ईयर था ना वो पहली हिजरी है। चले एक और बात आ गई ना ज़हन में, मैंने कहा कि आ जाएगी कुछ ना कुछ, तो मैं आपको ये बताने लगा था कि जो नबवी होता है, क्या नबवी, NABVI, नबवी का कैलेंडर ना बड़ा छोटा सा है, और आप इसको पढ़ते भी सिर्फ और सिर्फ इस्लामियात के अंदर हैं, और शायद किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है ना ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नबवी ना बड़ा शॉर्ट सा है, ये फर्स्ट से स्टार्ट होता है, फर्स्ट नबवी से स्टार्ट होता है और 13th नबवी पे एंड हो जाता है। तो इसके मिड में जो चीजें हैं हमारी इस्लाम की 610 से 622, तो हम उसको बजाय इसके कि ईडी या हिजरी के, क्योंकि हिजरी का कैलेंडर तब तक नहीं था, तो हम नबवी की टर्म जो है ना यूज करके पढ़ते हैं। जिस तरह के नमाज का अगर आ जाता है कि नमाज कब फर्ज हुई, तो हम लोग बताते हैं कि 10th नबवी के अंदर नमाज जो है फर्ज हुई। तो इस तरह नबवी का कैलेंडर जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट सा है। अच्छा,
मैंने कहा 615 वाली हिजरत नहीं, उसके बाद जो मक्का से मदीना 622 में हुई, और 622 की जो हिजरत जिस साल में हिजरत की वो पहला साल हो गया ना हिजरत का। तो उसके बाद से आज तक अभी जो चल रहा है ना आपका, वो चल रहा है 1446 हिजरी, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी तक। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन ये कर लेता है कि जो फर्स्ट हिजरी है ये स्टार्ट कब से हुआ, ये जनाब मुहर्रम से, ये कब मुहर्रम से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये भी मैंने आपका साथ लिख दिया है। अभी ये चल रहा है, तो अभी 622। अब एक चीज और भी है, देखें जो हमारा हिजरी कैलेंडर है ना, वो है, इसको हम कहते हैं कमरी कैलेंडर है, और जो दूसरा ये ईसवी है इसको हम कहते हैं शमसी कैलेंडर, ठीक है, यानी कि सोलर, और हमारे वाला जो है ना वो ल्यूनर है। तो इसलिए जो है ना अगर हम इसको ऐड करके देखें तो वो डिफरेंस पड़ जाता है, 10 दिन का डिफरेंस आता है हर साल। 622 से 632 तक आपकी हो गई है 11 हिजरी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होगी 11 हिजरी के अंदर। तो आगे चलते जाएं। अच्छा, अब एक जो है ना यहाँ पे आप जरा छोटी सी टर्म समझें, यहाँ पे बीसी पे थे हम, मैंने आपको कहा था कि 0 ईयर कोई नहीं होता, हम यहाँ पे पीछे आ रहे हैं जरा। अब पीछे आते आते ना, अच्छा पीछे आएंगे यहां से हम थोड़ा सा, और पीछे आते आते यहां पे आ जाएगा हमारे पास 326 और क्या चीज, बीसी। ये मैंने ऊपर लिख दिया। तो अब समझने वाली बात है ये, क्योंकि इस तरह कुछ कोई भी मतलब आपसे बेशक अगर एमसीक्यूज का नहीं भी पूछता ना आपसे वो, लेकिन इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। इस तरह के मुराद से है कि वो कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपको वो नहीं आते तो इंटरव्यू आपका फारिग हो जाता है, बेशक आपने टेस्ट किया हो। देखो, अगर कोई शख्स आपसे क्वेश्चन करता है कि सिकंदर आजम कौन, सिकंदर आजम 326 बीसी में आया और 326 बीसी से अगर यहां से हम आगे चलते जाएं तो यहां पे आके ना कहीं 2024 यानी कि अभी जो साल है एडी, ये आ जाता है। अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि सिकंदर आजम 326 बीसी में आया और अभी 2024 एडी चल रहा है, तो सिकंदर आजम को आए हुए बरे सगीर में, सिकंदर आजम बरे सगीर में आया था ये, तो सिकंदर आजम को बरे सगीर में आए हुए कितना टाइम हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सा फार्मूला है, ये देखिए, ये 1 एडी से यहां तक जो बनता है कितना बना, 2024। मैं यहां से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इट इज पॉसिबल कि वो आपसे पूछ ले कि आपसे सलम कब पैदा हुए, सिकंदर आजम के आने के कितने अरसे बाद, या 326 से 570 का कितना वो जो ड्यूरेशन बनता है। तो इसलिए मैं इस फर्स्ट से बता रहा हूं। तो एक तो इस फर्स्ट से यहां तक का आप देखेंगे कितना फासला है, फिर एक बीसी वाला यहां से यहां तक का आपका देखेंगे कितना फासला है। ये 326 है ना, इट इज पॉसिबल कि इससे पुरानी भी कोई चीज वो पूछ ले, तो आप यहां पे लिख देंगे सिंपली 326 और इन दोनों को आप कर देंगे ऐड, तो ये बन जाएगा आपका 6 + 4 10 और 2 2 4 और 1 5 और ये हो जाएगा आपका 32350 ईयर्स। तो इसका आसान सा आपको समझ आ गया होगा कि आपने अगर काउंट करना हो बीसी से एडी तक किस तरह करना है। ये मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। और इसके अलावा जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल लेक्चर हो गया है, तो जो अपना वो सेशन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सेशन आपका 45 डेज का है और लेक्चर्स आपको मिलेंगे 5 डेज अ वीक और 2 आवर्स का हमारा लेक्चर होगा, 7 to 9 हमारी क्लास है। और जो फीस है वो मार्केट के मुकाबले में हमने कोई 5 6 7 गुना जितना भी आप सोच लें इतनी कम रखी है, ठीक है। यानी कि जस्ट जो है वो 3000 जो है वो मैंने रखी है। तो ये बहुत एक मिनिमम मैं फीस समझता हूँ क्योंकि इसके अंदर लेक्चर्स भी आपको डेली बेसिस पे मिलने हैं, इस पे आपको नोट्स भी मिलने हैं, इसी में आपको टेस्ट भी मिलने हैं। टेस्ट से आप अपनी डेली बेसिस की वैल्यूएशन करेंगे कि कहाँ तक कितने मार्क्स आप अभी यहाँ ले रहे हैं, वहाँ कितने ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो होप सो आपको जो है आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।